नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 नवंबर शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा के लिए गुजरात के सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्पेशल का दौरा किया। प्रधानमंत्री सुबह सूरतगढ़ हवाई अड्डे पर उतरे और अंतरोली क्षेत्र पहुंचे, जहां बुलेट ट्रेन स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की और कार्यों की समीक्षा की। एमएएचएसआर भारत की सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर लगभग 508 किलोमीटर लंबा है। इसमें 352 किलोमीटर हिस्सा गुजरात और दादर और नगर हवेली में तथा 156 किलोमीटर हिस्सा महाराष्ट्र में आता है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि 12 जिले में अंता विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार का विश्लेषण किया जाएगा। शेखावत ने शनिवार को यहां मीडिया से बातचीत में अंता उपचुनाव में भाजपा की हार के सवाल पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि उपचुनाव कई विषयों से जुड़े होते हैं और उपचुनाव को किसी आम चुनाव के समान नहीं देखा जा सकता। आज शनिवार सुबह पाली जोधपुर हाईवे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक सड़क पर काला तरल बहता दिखाई दिया। वाहन चालक घबरा गए कि कहीं पेट्रोल या केमिकल तो नहीं फैल गया। सड़क पर जमा हुआ तेल देखते ही देखते वाहनों की रफ्तार रुक गई और करीब 5 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। हादसा इंदिरा नगर के पास हुआ, जहां आगे चल रहे ट्रेलर ने अचानक ब्रेक लगा दी। पीछे से आ रहा ऑयल टैंकर बेकाबू होकर ट्रेलर से टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि टैंकर का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। राजस्थान में आज 15 नवंबर की दोपहर के बाद मौसम अपेक्षाकृत ठंडा और शुष्क बना रहेगा। हालांकि कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की रिपोर्ट के अनुसार बारिश की संभावना कम है, लेकिन कुछ कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तड़क भड़क के बाद हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासकर उदयपुर और जयपुर संभाग में कोहरे की बात करें तो शाम तक विशेषकर पूर्वी और बस्तरीय इलाकों में दृश्यता सीमित रह सकती है। अयोध्या में राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। 25 नवंबर को होने वाला आयोजन मंदिर निर्माण के पूरा होने का प्रतीक माना जा रहा है। इस दिन आम भक्त मंदिर में रामलला के दर्शन नहीं कर पाएंगे। मंदिर ट्रस्ट ने लोगों से घर पर रहकर ही कार्यक्रम का हिस्सा बनने की अपील की है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। रामलला की दिव्य प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज विशेष अतिथि होंगे। इसके अलावा मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन और सोनू निगम जैसी जानी मानी हस्तियों को भी न्योता भेजा गया है। अलवर शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम और भीड़ भाड़ की समस्या को देखते हुए शनिवार को नगर निगम ने होप सर्कस क्षेत्र में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। निगम की टीम ने फुटपाथ और सड़क पर कब्जा जमाई दुकानों व रेहड़ियों को हटाना शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ व्यापारियों के साथ नोकझोंक भी हुई। निगम अधिकारियों ने बताया कि रेहड़ियों और दुकानदारों द्वारा सड़क पर चलाए गए अतिक्रमण के कारण जाम की स्थिति बनती है, जिससे आम जन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर के कोटड़ा में खाटू श्याम विहार कॉलोनी में शनिवार को घर में आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जिसके कारण अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात गल गए, साथ ही अन्य सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। मंदिर में जल रहे दिए के कारण घर में आग लगी थी। सूचना पर पहुंची हरिबाबू उपाध्याय नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पद यात्रा का आज 9वां दिन है। यूपी में यात्रा आज तीसरे दिन भी आगे बढ़ रही है। इसमें प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी मथुरा से शामिल हुई है। इससे पहले यात्रा में बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर और एक्टर राजपाल यादव भी शामिल हुए। मृदुलकांत शास्त्री, देवकीनंदा ठाकुर, चिमनानंद बापू ने भी पद यात्रा में शिरकत की। मथुरा के संस्कृत विश्वविद्यालय में बने विराम मंच पर शिल्पा शेट्टी ने कहा, एक कॉल दूर हूँ महाराज जी, जब जरूरत हो तब याद कर लेना। जैसलमेर जिले के सदर थाना इलाके के हंसुआ गांव में 2 दिन पहले कुत्तों का शिकार करने वाले जंगली शिकारी जानवर का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। लगातार 2 दिनों से वन विभाग की टीम शिकारी अज्ञात जानवर की तलाश कर रही है, मगर अभी तक वो वन विभाग की पकड़ से दूर है। हालांकि ग्रामीणों में लेपर्ड की आशंका पे भय बैठा हुआ है, मगर वन विभाग के अधिकारी कुमार शुभम का साफ कहना है कि ये जानवर लेपर्ड नहीं कोई और है, जिसकी हम पड़ताल कर रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स ने आगामी आईपीएल सीजन में सबसे बड़ा परिवर्तन करते हुए कई अहम ट्रेड करने की घोषणा की है। रविंद्र जडेजा और सैम कुरैन राजस्थान रॉयल्स में शामिल होंगे। संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा बन गए हैं। यह निर्णय फ्रेंचाइजी के इतिहास में सबसे बड़े सौदों में से एक माना जा रहा है। रविंद्र जडेजा अब एक विश्व स्तरीय ऑलराउंडर के रूप में दोबारा टीम में आए हैं। जडेजा ने कहा कि राजस्थान रॉयल्स उनके लिए पहला घर है और वापसी उनके लिए बेहद भावुक पल है। बालोतरा के आदेश्वर कॉलोनी, प्रीति कॉलोनी और डांगा हॉस्पिटल गली की महिलाओं ने शनिवार को कलेक्ट्रेट परिसर में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने पानी, सड़क और सीवरेज व्यवस्था की दयनीय स्थिति पर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बताया कि उनकी कॉलोनियों में नियमित पानी की आपूर्ति नहीं होती। इसके अलावा सड़कों की खराब हालत और सीवरेज के ओवरफ्लो होने से राहगीरों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ता है।
धौलपुर में पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 190 वाहन ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई 14 नवंबर को जिले भर में विभिन्न पुलिस टीमों द्वारा की गई। राजस्थान सरकार और पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार सड़क दुर्घटनाओं को कम करने तथा सुरक्षित यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से 4 से 18 नवंबर तक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राजधानी जयपुर के आमेर स्थित नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में अब एक नया आकर्षण जुड़ गया है। हिमालयन ब्लैक बियर का एक जोड़ा जम्मू कश्मीर के जम्बो चिड़ियाघर से एक विशेष एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत देर रात सुरक्षित जयपुर पहुंचा है। वरिष्ठ वन्यजीव चिकित्सक अरविंद माथुर के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने ब्लैक बियर के जोड़े को लंबा सफर तय करवाकर सुरक्षित पार्क पहुंचाया है। कोटा में नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने आज कैथून में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। निगम की टीम ने करीब 10 करोड़ की कीमत की जमीन से अतिक्रमण हटाया, जहां 4-5 लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर पत्थर का स्टाफ, शोरूम व दुकान बना रखी थी। नोटिस देने के बाद भी अतिक्रमणकारियों ने जगह नहीं छोड़ी, जिसके बाद आज नगर निगम की टीम ने पुलिस व प्रशासन की मदद से कार्रवाई की है। फिलहाल मौके पर कार्रवाई जारी है। बता दें, पहले यह इलाका कैथून नगर पालिका क्षेत्र में आता था। सीमा विस्तार होने के बाद अब ये क्षेत्र नगर निगम कोटा के क्षेत्र में आता है। झुंझुनू जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में लगे बीएलओ शनिवार को कलेक्ट्रेट पहुंच गए और विरोध करने लगे। जिला मुख्यालय सहित मंडावा और आसपास की तहसीलों के 200 से अधिक बूथ लेवल ऑफिसर और 20 सुपरवाइजरों ने काम रोक दिया और कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों ने कहा कि यह विरोध काम रोकने का नहीं, बल्कि असंभव लक्ष्य, कार्रवाई की धमकियों और घोर लापरवाही जैसे अपमानजनक शब्दों के खिलाफ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।